गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग का 8वां क्लास है। आप सभी से अनुरोध होगा कि सबसे पहले आप पीछे वाले क्लास को देख लेंगे, 1 से लेकर 7 तक देखेंगे, उसके बाद ही 8वां क्लास में आ पाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप जब 8वां क्लास देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे सभी लोगों से अनुरोध होगा कि पहले 1 से लेकर 7 तक का वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप 8वां नंबर वीडियो देखेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पिछले वाले क्लास में जहां तक हमने पढ़ाया था उसमें आपको हमने बताया था नाउन का पोजीशन। नाउन का पोजीशन हम सिखा रहे थे कि नाउन का पोजीशन वाक्य में एक्चुअल में कहां कहां हो सकता है। तो आपको हमने बताया था सब्जेक्ट के जगह पर नाउन का स्थान हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन का स्थान हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन का स्थान हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन का स्थान हो सकता है ना। उसके बाद जिरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन तथा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है। इसकी सारी की सारी चर्चा मैं पीछे वाले क्लास में कर चुका हूं। आपको मैं पुनः बताना चाहता हूं कि अभी तक के क्लास में हमने आपको शुरू से ही एक ही बात बताया है कि पूरे इंग्लिश में हमें 2 ही चीज सीखना है। बेसिक ग्रामर में हमें 2 ही चीज सीखना है। पहला क्या? उसका पोजीशन, वो एक्चुअल में वाक्य में बैठेगा कहां, और दूसरा उसकी पहचान, पहचान प्लस उसका स्थान। इसी में हम आगे का कंटेंट की अब चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। तो पिछले वाले क्लास में जहां तक हम पढ़ाए थे आपको, उसमें हमने आपको बताया था पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे। ऑब्जेक्ट किसका किसका? ऑब्जेक्ट वर्ब का, प्रीपोजिशन का, पार्टिसिपल का, इन्फिनिटिव का, जिरंड का। ठीक है। पिछले वाले क्लास में, क्लास नंबर 7 में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा किया था। आज एक क्लास में हम 3 चीज सीखेंगे: ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कंपाउंड नाउन, ऑपोजिशन टू अ नाउन, और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इतनी सारी चीजों की चर्चा मैं आज क्लास में करूंगा। इसके बाद आपका नाउन का बेसिक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब नाउन में आप 2 चीज सीख जाओगे। पहला क्या? इसकी पहचान, और दूसरा क्या? उसका पोजीशन, वाक्य में नाउन एक्चुअल में बैठता कहां कहां है। तो इसी कॉन्सेप्ट में आगे की हम चर्चा करते हैं। तो पिछले वाले क्लास में जहां तक हमने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, याद है ना आप लोगों को? पिछले वाले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे, और कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की चर्चा हम पीछे वाले क्लास में किए थे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसमें हमने आपको लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया था। याद होगा आपको कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसकी चर्चा पिछले वाले क्लास में हमने किया था। आज हम 2 चीज की चर्चा करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में ध्यान देना, वर्ब कॉम्प्लीमेंट का जो पोजीशन नाउन नहीं होता, वर्ब कॉम्प्लीमेंट नाउन नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट का 3 पार्ट होता है। इसीलिए मैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। एक्चुअल में वर्ब कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप समझ लो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन बैठ सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर कौन बैठ सकता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। जिस प्रकार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव बैठता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव बैठता है। आप हमसे पहले पूछोगे सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम जानेंगे, उसके बाद उसका पोजीशन चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वह कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वैसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो, उसी को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। द स्टूडेंट्स, ध्यान देना, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम द क्लास मॉनिटर। क्या किया गया? छात्रों ने क्या किया? इलेक्ट किया। किसको? उन्हें। किन्हें? उन्हें। किस रूप में? क्लास के मॉनिटर के रूप में। अब तुम लोग अपने आप से बताओ, यहां पर द स्टूडेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, इलेक्टेड हो गया आपका वर्ब। इलेक्ट किया किसको? तो उन्हें। इलेक्ट किया किन्हें? किसको? तो उन्हें इलेक्ट किया। और हिम के बगल में जो यहां लिखा हुआ है द क्लास मॉनिटर। अच्छा एक बार बताओ, हिम और क्लास मॉनिटर अलग अलग है क्या? मतलब छात्रों ने उन्हें क्लास मॉनिटर चुना। किन्हें चुना? तो उन्हें। वही उन्हें जो यहां पर लिखा हुआ हिम जो वर्ड है वही जो है क्लास मॉनिटर है। जो हिम वर्ड लिखा हुआ है वही जो है क्लास मॉनिटर है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बारे में देखो यहां अतिरिक्त जानकारी दिया, हिम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया कि जो हिम था वही जो था द क्लास मॉनिटर था। इसलिए यहां पर द क्लास मॉनिटर जो है से
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो पता चलेगा। सी हो गया सब्जेक्ट, सी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। कॉल्स हो गया आपका वर्ब, कॉल्स क्या हो गया आपका वर्ब। हर हस्बैंड है ना, वह अपने पति को डूडू कहकर पुकार कहती है, वह अपने पति को डूडू कहती है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, कॉल्स हो गया वर्ब। अब हर हस्बैंड किसको, तो अपने पति को, अपना पति हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब हर हस्बैंड ही डुडू है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो हर हस्बैंड है उसी का नाम डुडू है, उसी का नाम डुडू है। तो यहां पर जो डुडू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आप एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट के बारे में, उसी के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। देखो यहां पर भी आपका नाउन था, अब यहां पर भी आपका नाउन था। नाउन का जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी आ सकता है। जैसे देखो, द क्लास सब्जेक्ट, इलेक्टेड हो गया वर्ब, क्लास इलेक्टेड हो गया वर्ब। हर जो है इसका ऑब्जेक्ट है। अब हर और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट और हर दोनों का दोनों एक ही है। जैसे देखो, वर्ग ने, क्लास ने उसे का मतलब किसे, इसे किस रूप में चुना, प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना। तो ये जो हर है और प्रेसिडेंट है अलग अलग है क्या, नहीं, हर ही क्या है, प्रेसिडेंट है, हर ही क्या है, प्रेसिडेंट है। मतलब इसी के बारे में वो अतिरिक्त जानकारी दिया, दैट्स मीन इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप याद रखना, यहां पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे देखो, आई कंसीडर, आई तेरा सब्जेक्ट, कंसीडर तेरा वर्ब। कंसीडर क्या, किसको, राम को। कंसीडर क्या, किसको, राम को। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और राम है से स्मार्ट है, राम है से होशियार है। तो यहां पर इसी के बारे में ही बात किया, इसी के बारे में ही बात किया। दैट्स मीन ऑब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी देता है तो वहां पर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आप उसे बताओगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में ही, ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी देना। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा और उसके बगल में जो बगल वाला जो वर्ड होगा वही ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बता, जैसे हिम और द क्लास मॉनिटर एक ही है, हस्बैंड और डुडू दोनों एक ही है, हर और प्रेसिडेंट दोनों एक ही है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट का अगला कॉन्सेप्ट आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कभी नाउन नहीं बनता। तो सर आप नाउन का पोजीशन सिखा रहे थे, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट फिर कहां से आ गया। एक्चुअल में पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट, आपको पढ़ा रहा हूं मैं कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सोचा कि आपको वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में यही जानकारी दे दूं। तो याद रखना, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कभी नाउन नहीं बन सकता। वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा और हमेशा एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब। क्या बनता है आपका, वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा और हमेशा एडवर्ब बनता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे वर्ब के बाद, समझिएगा, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसका रिप्लाई क्या होता है बताओ, क्या या किसको। वर्ब से अगर पूछेंगे, अगर उसका जवाब, वर्ब से पूछेंगे और अगर उसका जवाब, वर्ब से पूछेंगे और अगर उसका जवाब क्या या किसको में आएगा, क्या या किसको में आएगा, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब का रिप्लाई अगर क्या या किसको में आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा है। लेकिन वर्ब का रिप्लाई, ध्यान दीजिएगा, वर्ब का रिप्लाई कैसे में मिले, कैसे, क्यों, कहां, कब और कब से। अगर वर्ब का रिप्लाई वर्ब से पूछे, उसके बगल वाला वर्ड का रिप्लाई कैसे, क्यों, कहां, कब या कब से मिलेगा, तो उस परिस्थिति में उसे हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडवर्ब होता है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडवर्ब होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। वर्ब कॉम्प्लीमेंट कभी भी नाउन नहीं हो सकता। अगर वर्ब कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन भी आया है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन भी आया है और अगर उसका जवाब कैसे, क्यों, कहां, कब या कब से मिलेगा, अगर उसका जवाब कैसे, क्यों, कहां, कब या कब से मिलेगा, उस परिस्थिति में भी वहां पर वो नाउन नहीं होकर एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो ध्यान देना, वर्ब का रिप्लाई
कैसे, क्यों, कहां, कब या कब से मिले, उस परिस्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बता, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे ध्यान से देखना, सीता सोमवार को आएगी, सीता सोमवार को आएगी। सीता तेरा सब्जेक्ट, विल तेरा एक्जुलरी वर्ब, कम तेरा प्रिंसिपल वर्ब। सीता आएगी कब, सीता आएगी कब, सीता आएगी कब, तो कब आएगी, मंडे को आएगी। कब आएगी, मंडे को आएगी। तो यहां पर जो ऑन मंडे है, ऑन मंडे है, इसको बोलेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, ये ऑन मंडे जो है एक प्रकार का वर्ब कॉम्प्लीमेंट है और एक प्रकार का वर्ब कॉम्प्लीमेंट को एडवर्ब कहा जाता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस वर्ब का रिप्लाई क्या या किसको मिलता, इस वर्ब का रिप्लाई अगर बगल में क्या या किसको में मिलता, तो उस परिस्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इस वर्ब का रिप्लाई कहां, कब, कैसे, क्यों या कब से, कहां, क्यों, कैसे या कब से का रिप्लाई अगर मिलेगा, तो उस परिस्थिति में उसको बोलेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडवर्ब होता है। क्या होता है, फिर से बताओ, एडवर्ब होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मेरा भाई कुत्ते को पार्क में ले जाता है। माई ब्रदर हो गया तेरा सब्जेक्ट, वाल्क तेरा वर्ब हो गया, है ना, और द डॉग हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ले जाता है कहां, टू द पार्क। कहां ले जाता है उसको, पार्क में। किसका रिप्लाई है, कहां का। किसका रिप्लाई है, कहां का। किसका रिप्लाई है, कहां का। इस परिस्थिति में टू द पार्क जो है वर्ब कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, टू है तेरा प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर इस वर्ड को अगर हम कहें तो इसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। तो याद रखना, वर्ब का रिप्लाई, वर्ब का रिप्लाई, वर्ब का रिप्लाई कहां, कब, कैसे, क्यों या कब से मिले, तो उस परिस्थिति में उस वर्ड को हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे देखोगे अगला, वे अच्छा खेले, दे तेरा सब्जेक्ट, प्लेड तेरा वर्ब। खेले कैसे, खेले कैसा, खेले कैसा, खेले कैसा, तो अच्छा सर, अच्छा, वेल। तो वेल यहां पर जो है से क्या बन जाएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब। वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, ये आपका नाउन का पार्ट नहीं था, लेकिन हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में आपको बता दे रहे कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे देखोगे, राम सुबह 8 बजे आता है। राम तेरा सब्जेक्ट, कम्स तेरा वर्ब। आता है कब, आता है कब, आता है कब, सर 8 बजे सुबह, तो एट 8 o'clock जो है इसको बोलेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और इन द मॉर्निंग को भी हम क्या बोलेंगे, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। का है, क्योंकि दोनों का रिप्लाई कब आ रहा है, कब, सर कब आता है, ए राम सर कब आता है, सर राम कब आता है सर, तो सर 8 बजे सुबह आता है, 8 बजे सुबह आता है। इसलिए हम इसको 8 o'clock अब इन द मॉर्निंग को डायरेक्टली वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहें। और एग्जाम्पल देखिए, उचित ढंग से पढ़ना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। टू स्टडीज का सब्जेक्ट है, पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, प्रॉपरली। यहां पर कैसे का रिप्लाई है, इसको हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या एडवर्ब भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला वर्ड, वे छात्रावासों में रहते हैं। दे तेरा सब्जेक्ट, लिव तेरा वर्ब। रहते हैं कहां, रहते हैं कहां, रहते हैं कहां, छात्रावासों में, छात्रावासों में। इसको हम लोग बोलेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब। वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब। तो यहां पर जो है इन हॉस्टल्स, ये आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे देखो, मैं यहां रोज आता हूं, मैं यहां रोज आता हूं। आई तेरा सब्जेक्ट, कम तेरा वर्ब, कम तेरा वर्ब। कम के बगल में दो दो वर्ड है, हेयर और डेली। अब देखो यहां पे एक रोज है और एक यहां है। आता है कहां, तो यहां। कब, तो रोज। आता है कहां, यहां। कब, तो रोज। ये भी वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये भी वर्ब कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, दोनों के दोनों वर्ब कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब कहो, वर्ब कॉम्प्लीमेंट को एडवर्ब कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखना, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद अगर उसका रिप्लाई, अगर वर्ब के बाद अगर उसका रिप्लाई, वर्ब के बाद अगर उसका रिप्लाई कहां, कब, कैसे, क्यों या कब से, कहां, कब, कैसे, क्यों या कब से मिले, उस परिस्थिति में उसको हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो अभी तक के क्लास में हमने आपको क्या क्या बता दिया, ध्यान से देखिएगा। हम चल रहे थे आपका नाउन, नाउन वाले क्लास में हमने आपको देखो यहां बता दिया,
नाउन का पोजीशन में पहला हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात किया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने भी बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिसिपल के बारे में हमने बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव के बारे में बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड के बारे में बात किया कि ऑब्जेक्ट। अब आप दो चीज और बचा हुआ है, कंपाउंड नाउन और अपोजिशन टू अ नाउन। अब ये दो को अगर चर्चा हम अभी करेंगे, इसके बाद आपका नाउन का पोजीशन समाप्त हो जाएगा। नाउन का एक्चुअल में पहचान हमने सिखाया और उसके बाद वो वाक्य में कहां कहां बैठ सकता है, तो किसी भी नाउन का पोजीशन यहीं पर हो सकता है, इसके अलावा नाउन का पोजीशन और कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब नाउन का पोजीशन वाक्य में इतने जगहों पे हो सकता है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपोजिशन टू अ नाउन और कंपाउंड नाउन। ध्यान दीजिएगा अपोजिशन टू अ नाउन के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अपोजिशन टू अ नाउन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी भी नाउन के बगल में, अब हम ध्यान दीजिएगा अपोजिशन टू अ नाउन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वाक्य में नाउन का जो स्थान होता है वो अपोजिशन के रूप में भी हो सकता है। सर ये अपोजिशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी नाउन के बगल में, किसी भी नाउन के बगल में कॉमा देकर उसी के बारे में जानकारी दे, किसी भी नाउन के बगल में कॉमा देकर उसी के बारे में जानकारी दे, उसी को अपोजिशन टू अ नाउन कहते हैं। फिर समझना, किसी भी नाउन के बगल में, नाउन का स्थान कहां कहां, जहां भी नाउन बैठेगा, जहां भी नाउन का पोजीशन होता है, उस नाउन के जगह पर नाउन को बैठाना है और उसके बगल में उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देकर। कैसे, कॉमा देकर। जैसे देखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया तेरा सब्जेक्ट। अब देखो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद ना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो यहां पर कॉमा देकर जब इसके बारे में जानकारी दिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपोजिशन टू अ नाउन। मतलब यहां पर कॉमा का होना जरूरी, कॉमा देके उसी के बारे में जानकारी दी। अब देखो यहां पे वाज, वाज का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सब्जेक्ट है, वाज इसका वर्ब है। इसके बगल वाला जो वर्ड दिया हुआ है, इसके बगल वाला जो वर्ड दिया हुआ है, इसी के बारे में बता रहा है, इसी के बारे में बता रहा है, किसमें, कॉमा देकर। इसको बोलते हैं अपोजिशन टू अ नाउन। क्या बोलते हैं, फिर से बताओ, अपोजिशन टू अ नाउन। जैसे देखो, दे सब्जेक्ट, हैव एक्जुलरी वर्ब, अपॉइंटेड प्रिंसिपल वर्ब। अब देखो, हरीश शुक्ला, अपॉइंट क्या, किसको, हरीश शुक्ला, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा। देखो कॉमा दिया, कॉमा, माई एल्डर ब्रदर। हरीश शुक्ला कौन है, मेरा बड़ा भाई, इसका मतलब हरीश शुक्ला के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया माई एल्डर ब्रदर के रूप में, कॉमा देकर, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपोजिशन टू अ नाउन। क्या बोलेंगे, अपोजिशन टू अ नाउन। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन के बगल में, किसी भी नाउन के बगल में अगर कॉमा देकर, किसी भी नाउन के बगल में अगर कॉमा देकर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, उसी को बोलते हैं अपोजिशन टू अ नाउन। क्या बोलते हैं, अपोजिशन टू अ नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, देखो यहां पर बराव, कॉमा, माई बर्थ प्लेस, ये बराव ही मेरा बर्थ प्लेस है। ये बराव के बारे में क्या किया, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। माई बर्थ प्लेस जो हो जाएगा यहां अपोजिशन टू अ नाउन। यहां पर जो माई एल्डर ब्रदर है वो अपोजिशन टू अ नाउन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपोजिशन टू अ नाउन, क्योंकि इसके बारे में ये बताया। यहां पर क्या किया, हरीश शुक्ला के बारे में जानकारी दिया, और यहां पर जो था वो किसके बारे में, बराव के बारे में, बराव के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दिया। यहां पर ए वर्ड, ए वर्ड, ए वर्ड पूरा का पूरा अपोजिशन टू अ नाउन के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा, फिर से बताओ, अपोजिशन टू अ नाउन के रूप में काम करेगा। क्लियर। तो नाउन में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ आपका, नाउन का अगला जो पोजीशन होता है वो कहां होता है, बताओ, कंपाउंड नाउन के रूप में। कहां होता है, फिर से बताओ, कंपाउंड नाउन के रूप में। अब देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखो कंपाउंड नाउन के बारे में देखो क्या लिखता है। वैसे तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, आपको हमने पिछले वाले क्लास में बताया। ध्यान से इसको समझना, ध्यान से इसको समझिएगा कि नाउन के बगल में, ध्यान से समझना, नाउन के बगल में क्या आता है, बताओ, एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, फिर से बताओ, एडजेक्टिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो नाउन एक साथ आ जाता है, दो नाउन एक साथ आ जाता है, नाउन नाउन, दो नाउन एक साथ आ जाता है, और दोनों नाउन को मिलाने के बाद आपके एक नाउन के रूप में एक नाउन बनता है। तो
आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने कहा है कि नाउन के बगल में एडजेक्टिव आता है और या नाउन के बगल में नाउन आता है, तो आप फिर इसको कहने लगोगे ये भी एडजेक्टिव है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको पहचानने का क्या तरीका, कब नाउन के बगल में एडजेक्टिव आएगा और कब नाउन के बगल में नाउन रह कर दोनों क्या बनेगा, कंपाउंड नाउन बनेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मॉर्निंग वॉक है ना, ग्राउंड वाटर, बहुत सारा, चाइल्ड केयर, बहुत सारा वर्ड है इसमें। जितना सारा वर्ड देखो, जैसे मॉर्निंग वॉक, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव है और यहां पर ही नाउन है, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव है और ऐसा ही नाउन, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ए भी नाउन है और ये भी नाउन, दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड है, उसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। ये भी ग्राउंड वाटर, दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड है, उसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो सर हम कैसे पकड़ेंगे, तो याद रखना इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, नाउन के बगल में, ध्यान से देखना, नाउन के बगल में जब एडजेक्टिव आता है, नाउन के बगल में जब एडजेक्टिव आता है तो इसका डिग्री बनता है, डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का नाम आप बचपन में सुने होंगे। अगर नाउन के बगल में एडजेक्टिव आएगा तो इसका डिग्री बनेगा, लेकिन नाउन के बगल में अगर नाउन आएगा तो इसका कभी भी डिग्री नहीं बनेगा, कभी डिग्री नहीं बनेगा। जैसे चाइल्ड केयर है ना, जैसे ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड का मोर ग्राउंड, मोस्ट ग्राउंड होता है क्या, ग्राउंडर, ग्राउंडेस्ट कुछ होता है क्या, नहीं। इसका मतलब जैसे ब्यूटीफुल गर्ल अगर हम कहें तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन आप जितना, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का मोर चाइल्ड, मोस्ट चाइल्ड होता है क्या, नहीं होता। मतलब अगर आपको पहचानने में समस्या हो रही है, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बगल वाला वर्ड का अगर डिग्री बनेगा, इसके बगल वाला वर्ड का अगर डिग्री बनेगा, बगल वाला वर्ड का डिग्री बनेगा, तो इसको तुम क्या कहना, एडजेक्टिव कहना। अगर इसका डिग्री नहीं बनेगा, दैट्स मीन दोनों वर्ड मिला के क्या कहलाएंगे आपको, कंपाउंड नाउन के रूप में काम। तो यहां भी आप एक नाउन आया, तो ध्यान से एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर कंपाउंड नाउन के बारे में आपको कोई पूछे तो देखना दोनों वर्ड मिला के नाउन के रूप में काम करता है, सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ध्यान से आप देखिएगा, पूरा का पूरा नाउन के पोजीशन में, पूरा का पूरा जो हमने क्लास में बताया कि क्लास में नाउन का पोजीशन वाक्य में कहां कहां हो सकता है, तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, कंपाउंड नाउन और अपोजिशन टू अ नाउन। ये आपका नाउन का, हम नाउन में हमने आपको दो चीज सिखाया। नाउन में पहला चीज हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, नाउन की पहचान। क्या हमने सिखाया, नाउन की पहचान। और दूसरा हमने आपको बताया नाउन का स्थान, वाक्य में नाउन का स्थान कहां कहां हो सकता है। तो देखो यहीं पर नाउन का स्थान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगहों पे नाउन को रखा जा सकता है। एक साथ हम लोग दो काम कर लिए, एक साथ हमने दो काम किया। कैसे किया, नाउन का पोजीशन सीख लिया और साथ ही साथ आपको हमने बेसिक कंटेंट भी सिखा दिया कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। एक साथ हमने दो काम किया, मतलब इसके बाद आपका नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउन में अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। ग्रामर के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते उसकी चर्चा में आगे के क्लास में करूंगा। अभी तो मेरा क्लास बेसिक चल रहा है। बेसिक क्लास में हमने दो ही चीज आपको बताया कि दो ही चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सीखना है। तू है कौन और कहां बैठे हुए, तू है कौन और कहां बैठे हुए का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में तुम हो कौन, वाक्य में तेरा स्थान कहां कहां होगा। इसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हुए एक कॉन्सेप्ट की और हम आगे चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लोग को पता ही नहीं चलता है, ध्यान से, कि वर्ब के बगल में, सर वर्ब के बगल में कभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हो, कभी वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हो, कभी वर्ब कॉम्प्लीमेंट कह देते हो। सर एक्चुअल में 1 by 1 करके मैं आपको समझाता हूं कि वर्ब के बगल में देखो क्या आएगा तो क्या हो सकता है। तो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट आ सकता है, कैसे पहचानोगे, जैसे आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, उनसे एक प्रश्न पूछा क्या प्रश्न, किससे, तो उनसे। अगर किसी भी वर्ब के बगल में क्या या किसको का रिप्लाई आएगा, क्या या किसको का रिप्लाई आएगा, किसी भी वर्ब के बगल में क्या या किसको का रिप्लाई आएगा,
उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पीछे हम क्लास में चर्चा इसका कर चुके हैं। जैसे देखो ही में यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन यहां पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखो ही रिफ्यूज्ड मी द मनी, है ना, उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। किसने? तो उसने, यहां सब्जेक्ट हो गया। देने से क्या मना किया? पैसा। ऑब्जेक्ट किसको? मुझे। किसको? मुझे। तो यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट है। मी हो गया से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द मनी हो गया से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के बगल में अगर क्या या किसको का रिप्लाई आता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो वर्ब के बगल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। कैसे पकड़ेंगे? सिंपल सा तरीका है कि वर्ब को देखेंगे, अगर यह वर्ब लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब है, अगर यह वर्ब, ध्यान से देखना, अगर यह वर्ब लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब है तो इसके बगल में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। वर्ब को देखना होगा। अगर जैसे यहां पर इज वर्ब है, इसके बगल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इज वर्ब है, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से देखना, इक्स क्या है, ये आपका क्या है, बिकेम है, तो यहां पर क्या है, क्या बोले हमने बताया आपको, लिंकिंग वर्ब। सॉरी, फिर से देखिएगा, ये वर्ब को हमको देखना, इस वर्ब को देखना। अगर ये वर्ब लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब है तो इसके बगल वाला वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बगल वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज जो है लिंकिंग वर्ब है, इसके बगल वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इसके बगल वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब की चर्चा हम पीछे वाले क्लास में कर चुके हैं। तो वर्ब के बगल में पहला बताओ क्या आता है, ध्यान से देखना। वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब क्या या किसको का रिप्लाई देगा। वर्ब के बगल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब ए जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब होगा तब। लिंकिंग वर्ब होगा तब। देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, तो वर्ब के बगल में एक ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान से देखना, वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर अधिक जानकारी देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देगा तो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, इस ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी। जैसे देखो द स्टूडेंट इलेक्टेड हिम, हिम यहां ऑब्जेक्ट है और हिम ही क्लास मॉनिटर है, हिम ही क्लास मॉनिटर है, इसलिए हम द क्लास मॉनिटर को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ध्यान से अगला देखना, अगला वर्ब के बाद वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। अभी थोड़ा चर्चा किए थे, वर्ब के बाद आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। कैसे सर जी? उसका हमने क्या आपको बताया कि जब वर्ब से डायरेक्ट पूछना, अगर इसका रिप्लाई, देखो इसे यहां पर समझना, अगर इसका रिप्लाई कहां, कब, कैसे, क्यों, कब से अगर मिलता है, किससे मिलता है, कब से, तो इस परिस्थिति में जितने सारे वर्ड है इसको तुम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहो, लेकिन अगर दोनों मिला के अगर बात करें तो ये हो जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा आपका, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां देखो टू प्रीपोजिशन है और टू द पार्क, गया कहां, पार्क में, इसको बोलेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि वर्ब के बगल में, ध्यान से देखना कि वर्ब के बगल में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बगल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और वर्ब के बगल में डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब के बगल में वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट यही देखना है कि इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि अगर क्या या किसको का रिप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर वर्ब का रिप्लाई कहां, कब, कैसे, क्यों या कब से के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, मतलब एडवर्ब होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सामान्यतः आपको हमने थोड़ा सारे चीज के बारे में भी बताया है। नाउन के बारे में जानकारी हमने दिया, प्रोनाउन के बारे में हमने जानकारी दिया, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब के बारे में भी कुछ हमने बताया, प्रीपोजिशन के बारे में हमने भी बताया। आप ध्यान दीजिएगा, आप एक काम और कर लेना, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप फंसते हो, जब हम सेंटेंस को ब्रेकिंग करने के लिए आपको कहते हैं तो उस ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ जगहों पर तुम फंस जाते हो। कहां पे, ध्यान से देखना, जैसे ब्रेकिंग करना है, एक क्या अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा क्लास में क्या कर लेना, कंजक्शन का एक लिस्ट मैं दे रहा हूं आपको, कंजक्शन का लिस्ट यहां दे रहा हूं। इसका काम एक्चुअल में क्या है, दो वर्ड को जोड़ना, देखिएगा
दो वर्ड को जोड़ना, अभी वर्ड के ही चर्चा करेगा, ऐसे फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लाउज को भी जोड़ता है, लेकिन अभी समझ लेना दो वर्ड को जोड़ता है, सामान्य वर्ड को जोड़ने का काम ही करता है। तो यहां पर देखो हम जो लिस्ट एक दे रहे हैं, यहां पर हम कंजक्शन का एक लिस्ट दे देते हैं। कंजक्शन, अगर वाक्य में कहीं भी एंड मिले उसको आप कंजक्शन कहोगे। एज वेल एज को बोलोगे कंजक्शन। ये प्रीपोजिशन भी आगे हम चर्चा करेंगे, अदरवाइज नहीं तो आइदर के साथ अगर और लगा हुआ है तो कंजक्शन होगा, नाइदर के साथ अगर नोर लगा हुआ है तो कंजक्शन होगा। ध्यान देना, आइदर और नाइदर और के बारे में हमने क्लास में आपको बताया है। आइदर और अगर सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है आइदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। नाउन के बगल में अगर आइदर आ गया तो उसको बोलेंगे डिटरमाइनर, लेकिन आइदर और लगा हो, नाइदर नोर लगा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजक्शन। ध्यान देना, क्या बोलेंगे हम लोग? सर आप नाउन पढ़ा रहे थे तो कंजक्शन में कैसे चले गए? एक लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूं, यहां पर याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक में आपको सहूलियत होगी। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप क्या कर लेना, ये पूरा का पूरा कंजक्शन का लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा कंजक्शन का लिस्ट है, इसको आप अपने तरीके से याद कर लेना, है ना? इसको आप अपने तरीके से याद कर लेना। ये पूरा का पूरा कंजक्शन का लिस्ट है ना? इसकी चर्चा में जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं पूरा क्या नाउन में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पूरा डीपली मैं नाउन पढ़ाऊंगा, पूरा प्रोनाउन में डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस आपका बेसिक कंटेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में भी जानकारी, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाए। तो यहां से देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका कंजक्शन है। अगले क्लास में ध्यान से देखिएगा, अगले क्लास में अब हम वर्ड को ब्रेक करना आपको सिखाएंगे। जैसे कैसे ब्रेक करना सिखाएंगे, जैसे देखो अगले क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, वन यहां पे क्या है, तो यहां पर वन जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सर यहां प्रोनाउन है। यहां सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर ये प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? डिटरमाइनर है। ए क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके बगल में आया नाउन, है ना? ये प्रीपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन क्या होगा? प्रीपोजिशन। आवर हो गया डिटरमाइनर, क्लास तोरा हो गया नाउन। ए बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑन्स क्या होगा? वर्ब। ऑन्स क्या होगा? वर्ब। और डिटरमाइनर कार तेरा नाउन। ए बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऐसे करके हम चर्चा करेंगे। जैसे आगे देखो, जितने सारे मैं यहां पर दे रहा हूं, अगले क्लास में आपको सारा सेंटेंस को एक एक वर्ड को ब्रेक करना मैं बताऊंगा, कैसे वाक्य में एक एक वर्ड को ब्रेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे मैं अगले क्लास में आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, कैसे जितना सारा वर्ड। जैसे फिर से देखो, यहां पे द क्या है, देखना फिर से, द क्या है? डिटरमाइनर है। हाउस क्या है? नाउन है। ये मिला के क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ऐसे करके ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? डिटरमाइनर है। कॉर्नर क्या है? नाउन है। ए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इज को है लिंकिंग वर्ब है। द डिटरमाइनर है। ओल्डेस्ट क्या? एडजेक्टिव है। हाउस तेरा नाउन है। ये क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ऐसे करके हम अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जहां तक हमने आपको पढ़ाया है, 90% वर्ड को आप ब्रेक कर पाओगे। आपको एक बात मैं अगले क्लास में इसकी चर्चा करूंगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपका मेन उद्देश्य यहीं पर है, जितने सारे वर्ड्स आपको यहां दिए गए हैं, सारे वर्ड्स को पहले तुमको तोड़ना होगा। ऐसा एग्जाम में ऐसा आता है क्या? अब एग्जाम में जाकर तोड़ने लगोगे क्या? नहीं, एग्जाम में आपको तोड़ना कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप एक बार बताओ, बेसिक कंटेंट जब तक आपके पास ये सारी चीजों का नहीं होगा, वी क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, वी है क्या, तो प्रोनाउन है, बाउट क्या है, तो प्रिंसिपल वर्ब है, द क्या है, डिटरमाइनर है, डॉग क्या है, नाउन है, दोनों वर्ड मिलके क्या बन गया, तो सर ऑब्जेक्ट बन गया। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है, डिटरमाइनर है, ये स्पॉटेड क्या है, तो यहां पर एडजेक्टिव है, टेल क्या है, तो यहां पे नाउन है। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि जितने सारे वर्ड यहां पर दिए गए हैं आपको तोड़ना होगा। ये अगले क्लास में इसके आगे चर्चा करूंगा। अगले क्लास में मैं प्रोनाउन की चर्चा करूंगा। तो पहले नाउन का सारा कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात और आपको बताता हूं, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आपसे अनुरोध है, आपके लिए मेहनत जब मैं करता हूं ना, आपसे मैं फी लेता हूं, कुछ भी नहीं लेता हूं, आपके लिए तब भी मेहनत करता हूं। आपसे आशा यही करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, मतलब ये प्योर खांटी कॉन्सेप्ट है। खांटी कॉन्सेप्ट का मतलब देहात के बच्चों के लिए बनाया गया खांटी कॉन्सेप्ट है।
देहात के जो बच्चा अंग्रेजी से जिन्हें डर लगता है, जिन्हें अंग्रेजी को समझने में परेशानी होती है, उनके लिए कंटेंट बनाया गया है। आपसे अनुरोध होगा कि जितना ज्यादा हो उसको शेयर करिए। जितना गरीब से गरीब बच्चा जो कहीं नहीं पढ़ने, अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आता, 1 से लेकर अगर 30 तक का वीडियो अगर वो देख लेगा, उसको अंग्रेजी में किसी कोने में परेशानी नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आपसे अनुरोध यही होगा कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो आप इसमें कमेंट करके नीचे बताइए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने भाइयों के बीच में इसको बताइए। अगले क्लास में अगला कंटेंट के साथ, सेंटेंस ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊंगा, और अगले क्लास में मैं आपको किसके बारे में चर्चा करूंगा, प्रोनाउन। इसके बाद में प्रोनाउन की चर्चा करूंगा। इसके आगे वाले क्लास में प्रोनाउन का क्या पोजीशन होता है, उसके बारे में फिर एडजेक्टिव। तो ऐसे करते करते आपका बेसिक क्लास 30 क्लास में मैं पूरी की पूरी समाप्त कर दूंगा। किसी प्रकार में फिर आगे अंग्रेजी पर फिर से मैं आपको नाउन से स्टार्ट करूंगा, प्रोनाउन जो एग्जाम में पूछता है। अगर ये सब सारा क्लियर अगर आपको होगा तो कभी फिर दिक्कत नहीं होगा। कब मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, किसके साथ, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, सेंटेंस ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।